हूँ। जहाँ भी प्रभु आराधनाएं हो रही हैं, हर एक जगह पर तेरा अनुग्रह का हाथ हो, ताकि आज बहुत से आत्माएं बचाए जो टूटे हुए मन से तेरे नजदीक आते हैं, तेरे भवन में आते हैं और तेरे सम्मुख रखते हैं। प्रभु उसको तो उन बोझ के तले जो दबे हुए हैं आजादी दे पिता, क्योंकि आजादी देने वाला तू ही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दयालु प्रभु जी, हम अपने देश के लिए, देश के शासक वर्ग के लिए दुआ करते हैं, ताकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश हो। पिता परमेश्वर, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते, जिन्होंने दुआ सिखाए कि जब भी तुम दुआ करो तो ये कहा करो, आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज वे बख्श दे, जिस तुम कसूरवारों को माफ़ करते तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ने, सुनने, मनन चिंतन करने के लिए निकाल लें पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब, उसका 65वां अध्याय और 17 पद से 25 पद। यशायाह 65 17 से 25। जिन्होंने निकाल लिया हूँ मेहरबानी से पढ़ दें। पच्चीस तक पढ़ दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। आइए इस वक्त हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। प्रेजेंट वर्शिप में हम शामिल हों। स्तुति आराधनाओं पर जाते हैं, आशीष देखो नीचे आते हैं। स्तुति आराधनाओं पर जाते हैं, आशीष देखो नीचे आते हैं।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। उसने दाखत तेल ढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखत तेल ढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसे दाखत तेल ढेला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। खुदावन हमारे आसमानी बाप, ये सच है कि हम पापी गुनहगारों के खातिर
तो इस संसार में आकर यातनाएं सही, कोड़े खाए, मार खाए, मृत्यु को सहा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हम सब के लिए जीवन का मार्ग खोल दिया। और जितनों ने तुझे ग्रहण किया है उसने जीवन को प्राप्त किया। और ये सच है पिता परमेश्वर। और इस सच को मानते हुए तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली मेहरबानी से बैठ जाए। अभी एक खास गीत और गवाही सुनेंगे। कल्पना आ गई? आइए, पहले गवाही सुनेंगे, फिर खास गीत इसी के द्वारा सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि उसने जीवितों की ज़मीन पे जिंदा रखा है और अपने भवन में आने दिया। उसका अनुग्रह है कि हम उसके भवन में आ पाए, क्योंकि बहुत से हैं जो चाहते हैं और नहीं आ पाते। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि एक तो मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों मेरी सिस्टर का, मेरी छोटी बहन का ऑपरेशन हुआ। उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन था। और सबसे बड़ी गवाही है कि मम्मी को परमेश्वर ने इतनी स्ट्रेंथ दी, क्योंकि मैं और मम्मी उसको संभाल रहे थे और मम्मी पूरे टाइम बाहर बैठी नहीं। परमेश्वर ने उन्हें संभाल के रखा और परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया कि मैं बिल्कुल अकेली थी जब ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गए और मुझे बुलाया गया। और मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे जा रही हूँ। और सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद जब उन्होंने कहा दोबारा, मैं बाहर चली गई, फिर दोबारा उन्होंने बुलाया कि इनको पूरी तरह बेहोश करके तब ऑपरेशन किया जाएगा, बिकॉज़ वो वीक है थोड़ी। तो मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने सिग्नेचर किए, उन्होंने फॉर्म फिल करवाया, फॉर्म पे सिग्नेचर लिए मेरे। और फॉर्म फिल करने के बाद जो मैं पूरे टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में थी, पूरे टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड नहीं हैं और बच्चे हैं, तो छोटे ही हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत घबराहट हो रही थी, पर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा उतरा कि सब कुछ उसने ठीक रखा, सब ऑपरेशन ठीक हुआ और पूरी तरीके से वो ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, पूरी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और एक मेरी दूसरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने बहुत टाइम पहले मुझे चुना कि वो मुझे सपने दिखाए, और उन सपनों का उसने दिखाना शुरू किया, पर समझने में मुझे बहुत टाइम लगता था, मैं नहीं समझ पाती थी। तो मैं हमारे जहाँ मैं जाती थी चर्च में, तो पास्टर जी इंटरप्रिटेशन करते थे उसका, तो वो बताते थे। तो मतलब मेरे भाई के लिए मैंने जो सपना देखा एज इट इज़ वो वैसे ही पूरा हुआ। मेरी छोटी बहन के लिए जो मैंने सपना देखा था उसके हस्बैंड की जब डेथ होने से पहले, और मुझे इंटरप्रिटेशन मिल गया था कि ये है पर ये आपके घर के लिए नहीं है। तो मैं थोड़ा ठीक है मेरे घर के लिए नहीं है तो क्यों, लेकिन परमेश्वर ने अगर मुझे दिखाया है तो उसका कोई ना कोई रीज़न था कि जब भी मैंने अब जाके समझा है कि परमेश्वर जब मुझे सपने दिखाता है तो वो या तो मेरे लिए या मेरी कलीसिया के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए होगा। वो किसी अननोन पर्सन के लिए हमें कुछ नहीं बताएगा। तो हमें प्रार्थना में कैसे मजबूत होना है कि उस परिस्थिति को हम बदल सके। और अभी परमेश्वर ने कुछ टाइम पहले मुझे एक सपना दिखाया था जिसमें मैंने देखा किसी की डेथ, और वो मेरी जिस कलीसिया में हम लोग जाते थे उस कलीसिया की मेंबर है वो। और मैंने जब वो सपना देखा मैंने पास्टर जी को उनको बताया, तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया और उनको बिना बताए हमने लंबी प्रार्थना उनके लिए, काफ़ी टाइम तक उनके लिए प्रार्थना की गई। और देखिए परमेश्वर ने कैसे मोहर लगाई अपनी बात के ऊपर कि मुझे सपना दिखाया। और बहुत टाइम पहले, एक्चुअली वो टीचर हैं, तो बहुत साल पहले उनकी एक टीचर रिटायर हुई थी, करीब 23 साल पहले। उन्होंने उसको कॉल करके कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सपना देखा है, यानी कि मैंने जो देखा है उसको प्रूफ किया परमेश्वर ने कि उनको भी उस टाइप का सपना दिखाया। और उनके लिए कंटिन्यू प्रेयर हुई और वो परमेश्वर ने जाहिर कर दिया सपने के ही द्वारा। परमेश्वर ने सपना ही दिखाया उनको खुद को कि अब वो सेफ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ कि वो उसने मुझे चुना कि मैं लोगों की भलाई कर सकूँ,
अपने घर वालों के लिए भी परमेश्वर ने मुझे चुना है, अपने लिए भी परमेश्वर बहुत सी चीज़ें मुझे बता देता है। कोई बात होने वाली होती है तो वो मुझे कुछ ऐसा वो देता है कि मुझे पता चल जाता है, मुझे कान में कुछ होने लगता है और मुझे इतनी जल्दी पता चलता है कि हाँ ये होना है। मैं प्रार्थना करने शुरू करती हूँ तो जो परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया है वो होगा, लेकिन प्रार्थना से ये है कि वो टल सकता है। परमेश्वर की इच्छा जो होने वाली है पूरी, उसका अनुग्रह भी हम पे उतर आता है। जैसे दाऊद ने जब कहा, अकाल पड़ने वाला था तो दाऊद ने कहा कि तेरा अनुग्रह हो, और वो उस तरीके से टला। तो वैसे ही अगर हम प्रार्थना करते रहें तो परमेश्वर अपनी बातों को टाल भी देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं फिर प्रार्थना कर रही थी अभी थोड़े दिन से, बहुत प्रार्थना करती हूँ। मुझे लग रहा था कि परमेश्वर अगर तू सपने दिखा रहा है तो इंटरप्रिटेशन भी मुझे बता, मुझे समझा दो कि जो सपने मैं देखती हूँ मैं कहाँ बार बार किसके पास जाऊँगी। तो इस बार जो मैंने सपना देखा था, परमेश्वर ने उसका इंटरप्रिटेशन भी मुझे दिया। अपने समय पे वो बात परमेश्वर के अनुग्रह में है कि वो बात पूरी होगी, किस तरीके से होगी, पर परमेश्वर ने मुझे समझा दिया कि उसका मतलब क्या है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। तो परमेश्वर ने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं, अपने अनुग्रह में रखा है। उसने मुझे इस काबिल समझा कि ये सब चीज़ें वो मुझ पे जाहिर करे। तो इस सारी महिमा, सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गीत 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 सॉरी, मुझे एक गाना भी गाना था, तो मैं आपके सामने एक गाना गाऊंगी परमेश्वर का की महिमा के लिए। बहुत से काम वो हमारे जीवनों में करता है, उसका धन्यवाद हो। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा,
तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा। और कोई गवाही देना चाहते हैं तो मेहरबानी से अभी मौका है। किसी के पास? हाँ, आप तो हैं ही, क्या कहते हैं, और कोई है तो अभी दे सकते हैं, नहीं तो पियर्सन भाई गवाही देंगे। सब भाई बहनों गवाही दीजिए। नहीं दूंगा मैं गवाही। रोइए मत, रोइए मत। इसको मैं लेके जाऊंगा, गवाही नहीं दूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे प्रभु, मुझे छोड़ दे। इतना कष्ट मत दे मुझे, छोड़ दे। ये मेरी है, मैं इसको लेके जाऊंगा। ये गवाही नहीं है। नहीं, इसकी गवाही है। धन्यवाद करती, हे प्रभु आपका धन्यवाद करती है। ये गवाही नहीं है, इस आपके लिए दुआ करेंगे। इस तरह से नहीं करना। यहाँ पे कौन हो तुम? मैं नरसिंह हूँ। तो उधर बैठिए आप। मैं गवाही दूंगा। उधर बैठिए, उधर बैठिए आप। बैठिए, आपके लिए दुआ करेंगे, बैठिए। प्रार्थना करेंगे, जो भी हो आप। ये आपकी गवाही नहीं है, आप बैठिए इधर। बैठ जाइए। बेटे हेलो सुनीता जी, इनको बिठाइए। रहने दो, रहने दो, रहने दो। पियर्सन भाई, प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं, मेरे बात दे देना फिर। अभी पिछले दिनों मेरे कम से कम 10-12 दिन से मेरे पैरों में बहुत सूजन हो गई थी, और इतनी सूजन हो गई थी कि ऊपर तक मेरे से चलना भी मुश्किल हो रहा था।
लेकिन मैं फिर भी सारे काम कर रहा था, कहीं दुआ में भी जाना है, जो भी कुछ करना है सब कुछ कर रहा था। मेरे टेस्ट हुए, करीब 13 टेस्ट हुए थे मेरे ESI हॉस्पिटल में। तो कल मैं गया था रिपोर्ट लेने के लिए, तो मैं प्रार्थना करके गया, प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है, जो कुछ करना है तूने करना है, हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, मेडिकल क्या चीज़ है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, ठीक करने वाला भी तू ही है। और जब रिपोर्ट लेकर के मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी, बोली आपकी तो सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है। Praise the Lord. और सूजन, बोले सूजन भी अभी बहुत कम है आपके पैरों में। और वो कहने लगे कि आप दवाई क्या क्या खा रहे हैं, मैंने दवाई बताई तो उन्होंने कहा एक दवाई है इसमें, इसकी वजह से सूजन हो सकती है, तो मैं वो दवाई आपकी बंद कर रही हूँ, वो दवाई मत खाना। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर Praise की the Lord. तारीफ। और उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मुझे मालूम है बहुत लोगों ने प्रार्थना की मेरे लिए, तो परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे और हर कदम पे उनको अपने लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ माइक ऊपर कर दो। कि प्रभु ने अब तक संभाला है और आगे भी परमेश्वर संभालते हैं। और प्रभु बहुत महान है। हमारे घर में, मेरे पियर में, मेरे भाई में, और नजदीक माइक के नजदीक। आज मेरा भाई हमारे बीच में नहीं है। मेरा भाई भी पास्टर था, प्रभु की सेवा करते थे वो पंजाब में, और भाई की बहुत याद आती है बस, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और लोग बोलते हैं कि इनके घर में, जब से इन्होंने प्रभु को जाना है, जब से इनके घर में डेथ होती रहती है। हमारे घर में 5-6 मौतें हो चुकी हैं, पर फिर भी हमने अपने आप को संभाला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी सपने आते हैं। मुझे अपने सपनों से बहुत डर लगता है कि जो चीज़ होने वाली होती है मुझे दिख जाती है, जो अच्छी होने वाली थी वो भी दिखती है। तो मेरे बहन भाई भी मुझ पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि इसको पता नहीं क्या दिखता है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सब सुनो के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करना कि मुझे ऐसे सपने ना आए। क्योंकि जब मेरा भाई भी जाने वाला था, जब भी मुझे सपना, मेरी बहन जाने वाली, जब भी मुझे मेरी बहन का सपना आया, तो मेरी बहन ऐसे तो कह रही, और थोड़े दिन बाद ही 15-10 साल बाद ही मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे भी अपने सपनों से बहुत डर लगता है। और मैंने एक सपना भी देखा था कि मैं पहले अपने घर के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि हमारा घर बिक नहीं रहा था। फिर मुझे एक बार दिखा कि मेरा घर बन रहा है, बिक गया है, तो वो भी आज पूरा हुआ। वही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर मुझे अपने सपनों से बहुत डर लगता है। और अभी भी कुछ 2 दिन पहले ही मुझे एक सपना भी दिखाई दिया, सुबह सुबह का सपना। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे बहुत डर लगा, बहुत रोई। मैंने कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा जवान भाई गया, मेरी जवान बहन गई, मेरी बहन का बेटा भी जवान खत्म हो गया था। वो आंसू तो हमारे सूख नहीं पाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा एक ही बेटा है। मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करती, प्रभु मैंने फास्टिंग भी 3 दिन की उठाई, मैंने कि पिता जो भी कुछ हो ये भला टल जाए बस। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती, खुदा जिस हाल में आप रखोगे हम उसी हाल में रहेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हर बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जो हमारे जीवन में, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो चाहे पारिवारिक जीवन हो, वो सुधि लेता आया है, ले रहा है और सुधि लेगा भी। और ये इस वजह से है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और विश्वास के जरिए ही हमारी जो है समस्याएं हल होती हैं। और इस वक्त हम विश्वास के साथ इन गवाहियों के लिए जो खुदा ने सुधि ली है प्रार्थना करें।
हमारे जीवन के, हमारे परिवार की सुधि लेने वाले पिता परमेश्वर, ये तेरा महान प्रेम है जो अपने इकलौते बेटे के द्वारा तूने जाहिर किया है। खुदावन यीशु मसीह, तूने प्रतिज्ञा किया है कि जो कोई मेरे नाम से आएगा, मेरे नाम से मांगेगा, मैं उसकी सुनूंगा और सुधि लूंगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं खुदावन, तूने प्रत्येक की सुधि ली है, और जिसकी वजह से तेरे पवित्र भवन में हम एक बेटे और बेटियों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। अभी हमने जितनी गवाहियाँ सुनी पिता परमेश्वर, ये कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची गवाही है जो इनके जीवनों के लिए तूने किया है, सुधि ली है। सो हम धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास को और मजबूत कर, ताकि तेरे विश्वास में हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और तेरी महिमा करने वाले हो सके। इस वक्त खुदावन बहुत से हमारी प्रार्थना का है, उनको भी खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं। अंजू के लिए दुआ करेंगे, पियर्सन भाई के लिए दुआ करेंगे जो अभी गवाही दी है लेकिन अभी भी कमजोरियां हैं, दुआ करेंगे। सीमा के लिए जो एस ब्लॉक में है, राकेश भाई के लिए दुआ करेंगे जिनके दाढ़ में दर्द है, अभी टेस्ट के लिए गया था, अभी और जाना है, सो उसके लिए भी दुआ करेंगे। सर्जन सिंह के लिए दुआ करेंगे, विनीता लाल के लिए, जूलियस के लिए दुआ करेंगे। बाकी और भी जितने भी हैं प्रत्येक के लिए हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, एक बार फिर तेरे नाम से आते इन सारे तेरे बेटे और बेटियों के लिए, और जिनका नाम नहीं भी लिया गया प्रभु, लेकिन तू जानता है, जो अभी बिस्तर पर है पिता परमेश्वर, या हॉस्पिटल में है या घरों में है या रास्ते में जहाँ कहीं भी है, प्रत्येक के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तू प्रत्येक की सुधि ले। जिस तरह से अभी हमने गवाहियाँ सुनी पिता परमेश्वर, किस तरह से सुधि ली है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। अभी पासवानी दुआ में भी हमने कहा था कि तू जीवित था, जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगा, और जिसकी वजह से हम जिस जीवित परमेश्वर के सामने अपनी विनती, याचना और प्रार्थनाओं को रखते हैं विश्वास के साथ, वो सुनता है और सुधि लेता है। इस वक्त पवित्र आत्मा के रूप में, अदृश्य रूप में तेरी उपस्थिति यहाँ है। सिर्फ तेरी उपस्थिति यहाँ नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने हृदय के दरवाजे को खोला है प्रभु, उसके हृदय में तू आ चुका है। काश कि हम भी जो अपने हृदय को बंद कर रखें, तेरे नाम से हम खोल दें, तुझे आमंत्रित करें, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ खुदावन हम तेरे से बातचीत करते हैं। बातचीत तो कर रहे हैं खुदावन, अपनी विनती को रखे हुए हैं, लेकिन शायद अभी तक अपने हृदय के दरवाजे को नहीं खोला। हृदय के दरवाजे को हम खोले प्रभु, क्योंकि तू हमारे मन मंदिर में आना चाहता है। और संत पौलुस भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का है, तो यह देह हमारा है। सो प्रभु, हम संपूर्ण रूप से तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित करते। अभी भी काफ़ी परेशानियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, तूने संभाला है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते। किस वजह से है खुदावन कि हमारा समय आगे बढ़ जा रहा है, तेरे दिए हुए समय के अनुसार हम हर कार्य को करें प्रभु, और वो काम हो, सफल हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तू सफल करेगा पिता परमेश्वर। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते, हम निराश ना हो, कोई भी खुदावन निराश ना हो। शैतान हमें निराश करता है, देखो इतने समय से तू प्रार्थना कर रहा है, उसकी संगति में है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन खुदावन हम निराश ना हो, और शैतान को हम डांट दें, हे शैतान दूर हो जा। सो खुदावन, हम सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ,
प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। अगर जो पहली बार हमारे बीच है, हम उन्हें भी कलीसिया के तरफ से स्वागत करता हूँ। इन दिनों कुछ काफ़ी समय से है, कुछ अस्वस्थता है, कुछ परेशानियां हैं। अभी भी आँखों से धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। अभी फ्राइडे को गए थे तो कुछ कमियां आ गई, जिसके वजह से इंजेक्शन नहीं लग पाया, लेकिन इस फ्राइडे को फिर जाना है। और खुदा के दिए हुए समय के अनुसार ही सब काम होता है। क्यों रुकावट आ रही है? शैतान रुकावट करता है, लेकिन प्रभु उन रुकावटों को दूर करेगा और सफलता देगा। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। इस बेटी के लिए भी दुआ करेंगे। आप दुआ तो किए, लेकिन इनकी गवाही तो नहीं, लेकिन कुछ ऊपरी चक्कर लग रहा था। खुदा छोड़ दिया है, उसे नॉर्मल किया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर बेटी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम इस बेटी के लिए प्रार्थना करते। वो गवाही देने के लिए आई थी, लेकिन वो बोल नहीं पाई। कुछ खुदावन शैतान ने काम किया, लेकिन खुदावन तूने उसके हृदय से शैतान को निकाल दिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बंधन से तूने मुक्त किया है। पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। पूरा जिस्म, आत्मा, जीवन सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। और गुलशन भाई से गुजारिश की थी, वो हमारे बीच हैं, अब उसके द्वारा कलाम को सुनेंगे। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को फिर जोड़ा है एक बार फिर से कि हम उसकी स्तुति मिलकर कर सकें। उसकी आराधना में हम अपना समय जो है क्या आज एक और रविवार हमें दिया परमेश्वर ने। और वचन में जाने से पूर्व सूचनाएं शायद बताई नहीं पाश साहब ने, हमें बता देते हैं हम लोग आपको। चर्च का जो समय है वो रेगुलर, जो हमारे आराधना का जो प्रत्येक रविवार को होती है वो रेगुलर वही समय है। अभी ये पूरा मार्च तक जो है क्या 31 मार्च तक यही रहेगा, और ईस्टर तक यही रहेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि समय पर आने की कोशिश करें, ताकि पूरी आराधना में सम्मिलित हो सकें। कॉटेज प्रेयर मीटिंग, संडे स्कूल भी अगर टीचर्स अवेलेबल होते हैं तो संडे स्कूल भी लगता है साथ के साथ, जबकि आराधना के साथ में। और 2-3 प्रेयर मीटिंग्स अनाउंस कर देते हैं जो कि आज और कल होनी है। उसके बाद आपके लोगों के पास लिस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है क्या वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। एक फ़ोन नंबर का कुछ करेक्शन है। भाई यशुदास का जो इस लिस्ट में नंबर लिखा हुआ है, उस फ़ोन नंबर को करेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर उन्होंने अपना जो दिया है इस समय, वो दिया है 9311533385। तो आप चर्च के बाद अगर आप उनके साथ उनको वहाँ जाना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिएगा। थैंक यू पाशा। और आज भी एक प्रेयर मीटिंग है, वो शाम को 4 बजे है मिस्टर लाजर मसीह के यहाँ, जिनका एड्रेस जो है 37 है जे ब्लॉक। और इसमें जो प्रीचर होंगे प्रोमिला बालिया और सीमा मैसी।
और कल दो प्रार्थनाएं हैं, एक सुरेंद्र मॉरिस के यहाँ जैसे अभी पास्टर साहब ने बताया, और एक और प्रार्थना है कल भाई करण ठाकुर के यहाँ जो कि गणेशपुर त्रिनगर के अंदर है। तो जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और आगे की जो भी प्रार्थनाएं हैं आप अकॉर्डिंग टू लिस्ट इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम लोग प्रार्थना में वचन में जाने से पूर्व प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, पवित्र आत्मा गाइड करिए। मुख परमेश्वर हमारे हैं परमेश्वर, लेकिन वचन परमेश्वर तेरा है, बातें तेरी हैं, और कान परमेश्वर हमारे हैं, हृदय परमेश्वर हमारे हैं, और आप इनको प्रभु को अपने कंट्रोल में रखिए। तमाम शैतानी कोई भी ताकतें कार्य इस भवन में टिकने न पाए परमेश्वर, कोई भी विघन परमेश्वर ना आने पाए परमेश्वर, और आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर एक अच्छी खुराक के रूप में हमें मिल सके। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, पास्टर साहब का धन्यवाद कि हम लोग फिर परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और प्रत्येक रविवार को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। आजकल लैंड सीजन भी चल रहा है, हम लोग वहाँ पे भी परमेश्वर के वचन को विभिन्न तरीके से और बहुत सी बातों को हम वहाँ सीखते हैं। और अभी भी बहुत सी हम लोगों ने गवाहियाँ सुनी, बहुत सी बातें, बहुत सी विषय जो कि बहुत सी बहनों ने, भाइयों ने अपने उस एक्सपीरियंस को, अपने उस बातों को जो उनके साथ घटी हैं शेयर किया। लेकिन हर बात में चाहे दुख रहा है, उन बातों में चाहे सुख रहा है, हमेशा उन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। और हम इस चीज को या इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर हम जब संसार के अंदर रहते हैं तो बहुत से कष्ट, बहुत सी परेशानियां हम लोगों के बीच आती है, और हम ये सोचते हैं कि हमारी ये समस्याएं अब ये हल हो गई है, अब हम थोड़े दिन पीसफुली रहेंगे। लेकिन तब तक हमारी जिंदगियों में कोई नई समस्या आ जाती है, और एक इस तरह से होता है कि हमारा जितना ज़्यादा हम अपना वो बढ़ाते हैं, अपना सर्कल बढ़ाते हैं, हमारे ज़्यादा अजीज होते हैं, हमारे ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम ज़्यादा उन लोगों के प्रति चिंतित रहते हैं। और हमारा ये रहता है कि जब तक हमारी आँखें हैं, जब तक हमारी श्वास है, तो जो हमारे अजीज हैं वो सदैव हमारे सामने रहें। हमारा ये विश्वास रहता है कि ये हमारे सामने रहें और ये स्वस्थ रहें। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने प्रत्येक के जीवन के लिए, प्रत्येक के आयु जो उसको दी है, वो उसने निश्चित कर दी है कि चाहे हम कितना भी ट्रीटमेंट करा लें, हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, हम प्रार्थनाओं के द्वारा उसको 10-15 साल उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो समय परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के लिए दिया हुआ वो निश्चित समय होता है, और वो हमें इस संसार से हमें जाना ही होता है। लेकिन जब तक हम लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, हमें उन बातों को देखकर पीड़ा होती है, दुख होता है, और अपने अजीजों के लिए हमें, इसलिए हम जो है चिंतित रहते हैं। दूसरा, एक बहन अभी गवाही देने आई थी, और उस बहन को वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश शैतान ने उसको घेर लिया, और वो बात जो कहना चाह रही थी वो बात वो नहीं कह पाई, क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए इस भवन के अंदर आई हुई है, लेकिन उसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि कोई अन्य वस्तु है जो उसको जो है क्या वो बातें उसको नहीं कहने दे रही है। एक बहन ने बताया कि उनको स्वप्न आते हैं, और उनको पता चल जाता है कि घटनाएं होने वाली हैं, और जब अच्छी घटनाएं घटने होती है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब कोई नेगेटिविटी वाली बात अगर हमें स्वप्न में दिखाई देती है तो हमें डर और भय लगता है। और ये मेरे अजीज हो, ये हमारी ज़िंदगी के साथ सब लगे रहेंगे जब तक हम इस संसार के अंदर हैं। और आज जो विषय है वो है, आज हम उस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारा विषय है वो इस संसार नहीं है। हम जो इस संसार के अंदर, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं हैं। यहाँ पे हमारा जो है क्या, ये जो किसी भी उसके अंदर देख लीजिए आप, धर्म के अंदर किसी भी
समाज के अंदर देख लीजिए कि वो उन्होंने एक जीवन को निश्चित किया गया कि ये जो संसारिक जीवन हमारा एक निश्चित समय का है और उसके बाद हमें एक नया जीवन या हमें एक नई सृष्टि में हमें प्रवेश करना है। और इसीलिए जो विषय जो है क्या हम लोग लेके चलेंगे, और हम लोगों ने जो परमेश्वर ने इस साल जो विषय दिया है वो दिया है कि स्वर्ग का राज्य। इस साल जो हम लोग मनन करेंगे इस विषय के ऊपर, चाहे वो लैंड सीजन में और उससे आगे, तो आज ये पहला मौका है कि जब मैं इस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो है कि स्वर्ग का राज्य, जिसके लिए हम सारा प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब लोग संसार के अंदर जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम एक उम्मीद के साथ में जो है क्या उस पे मनन कर रहे हैं, और वो विषय है स्वर्ग का राज्य। अगर हम उन डाकुओं को के जिक्र को देखते हैं और मती लूका और उसका 23वां अध्याय उसके 43वां पद है, तो वहां पे लिखा है कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। अब परमेश्वर प्रभु ये निश्चित है कि स्वर्ग है। इस बात को अगर हम ये नहीं कह सकते कि ये सब किताबों की बातें हैं या ये जो है क्या मनगढ़ंत है कि नहीं, मृत्यु के बाद तो कोई नहीं आके बताया कि मैं स्वर्ग से आया हूं और वहां पे ऐसा है वैसे ऐसी स्थिति, किसी ने बताया कि आज तक आगे किसी ने, सिर्फ एक कल्पना है। स्वर्ग जो है क्या एक कल्पना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज पे कि हाँ स्वर्ग है एक मोहर लगा दी है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और उस स्वर्ग का राज्य क्या है, वो स्वर्ग किस तरह का होगा, क्या होगा, बहुत सी भिन्न भिन्न तरीके का वो बाइबल के अंदर ही, इस पवित्र शास्त्र के अंदर ही उसकी बहुत सी व्याख्याएं दी गई हैं। लेकिन हम जितना भी अब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो हम लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ये हम इसलिए कि एक हमें उम्मीद है, एक आशा है कि हम लोग क्या है, इस मृत्यु के बाद भी जो अब हमारा शरीर नाश हो जाएगा, इसके बाद भी हमारा शरीर जो है क्या होगा, वो हमारी आत्मा जो है क्या परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करेगी, जहाँ पे हमारी आत्मा क्या है सुरक्षित रहेगी और हम अपनी आत्मा उसके हाथों में सौंपेंगे। मेरे अजीज, जो हमारा शरीर है, अगर हम उसको मेडिकल उससे देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो ये हमारी आत्मा, हमारा पहले हमारा शरीर है, ये जो हमारा मांस है, उसके अंदर जो है प्राण चलता है, और प्राण के अंदर क्या रहती है, हमारी आत्मा रहती है। और ये आत्मा तब तक बसेरा करती है जब तक हमारा शरीर है, हमारे अंदर जीवन है, तब तक ये इसके अंदर डेरा करके रहती है। अगर जैसी सबसे पहले हमारा जो है क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर कोई भी, जब तक हमारे शरीर में चोट लगती है या कभी हम घायल हो जाते हैं, तो तब तक भी हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, एक्टिव रहती है, हमारा जो एक्टिव रहती है। हमारा प्राण जब तक चलता रहता है, जब तक हमारे पूरे शरीर के अंदर प्राण रहता है, तब तक हमारी आत्मा हमारे अंदर रहती है। और जैसे ही हमारा शरीर, हमारा प्राण वो निकल जाता है, तो उसके बाद इस खाली हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और खाली शरीर के अंदर जो है क्या आत्मा, मृत शरीर के अंदर जो है क्या आत्मा नहीं रहती है। तो ये तो सिद्ध है कि इस बात को साइंटिस्ट भी सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा कोई वस्तु है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। क्योंकि अमेरिका के साइंटिस्टों ने भी एक पूरा एक केबिन बनाया था, पूरा ग्लास का, काफ़ी मोटी परत का, और उसके अंदर उन्होंने एक, जिस मनुष्य के प्राण निकलने वाले थे, उन्होंने उसके अंदर उस व्यक्ति को लिटा दिया, और फिर उस पूरा जो बिल्कुल उसमें साउंड प्रूफ ग्लास था और कहीं से भी उसका एक कण भी नहीं निकल सकता था, उसको जब उन्होंने पूरा उसको गिरा, तो उन्होंने देखा कि वो जो ग्लास है वो क्या हो गया, टूट गया। और उसका एक पार्ट जो है कि एक कोने से जो है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो थी उसमें से निकली। तो ये प्रत्येक साइंस भी इस चीज़ को मान चुकी है और इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि आत्मा है। और मेरे अजीजों, हम लोग जो स्वर्ग के राज्य की कल्पना करते हैं वो व्यर्थ नहीं है या वो काल्पनिक नहीं है। और इसीलिए, लेकिन जो बाइबल है वो स्वर्ग का राज्य वो दूसरे
तरीके का, उसका दो तरह का राज्य है। अभी हम लोगों ने यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ी थी, तो यशाया की जो कल्पना है भविष्यद्वक्ता की, वो क्या है कल्पना? वो कह रहा है कि ये जो यरूशलेम है, ये इसी का एक नया रूप जो है, ये नई सृष्टि बन जाएगी। यही क्या हो जाएगा? एक स्वर्ग का रूप धारण कर लेगा। और अगर हम उसको विषय को, अगर हमने पूरा विषय, उस समय कई लोग नहीं आए थे, तो मैं एक बार इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पढ़ के हम लोग आपके सामने पढ़ते हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। कहने का तात्पर्य है कि जब हम शारीरिक रूप से, अगर हम जब तक शरीर में, तब हमें महसूस होगा कि ये हमारी माता, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे पास्टर है, ये हमारी सोच में रहेंगे। लेकिन जब हम एक नई सृष्टि में प्रवेश करेंगे, जब हमारी आत्मा नए उसमें प्रवेश करेगी, तो वो कह रहा कि हमारे को जो है पहली बातें समझना न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पे हूं, उसके कारण तुम हर्षित और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के कारण हर्षित होऊंगा। उसमें ना रोने ना चिल्लाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ये मेरे अजीजों, जो स्वर्ग है या जिसकी हम कल्पना करते हैं, वहां पे क्या है? ना तो रोने का और ना चिल्लाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। वहां पे पीस हमें मिलेगा, शांति मिलेगी। कोई भी घटना वहाँ पे नहीं घटेगी जिससे हमें चिल्लाना पड़े, जिससे हमें रोना पड़े। क्योंकि वहाँ पे जो है कि जो हमारी पुरानी सोच है, हमारी जो पुरानी बातें हैं, वो सारी क्या है? हमें स्मरण नहीं रहेंगी। फिर उसने ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर भी श्रापित रहेगा। उम्र आयु जो है दोनों की होगी। जो क्या है धार्मिकता में जिएंगे उनकी भी उम्र उतनी रहेगी, और जो क्या है पापी और जो उसके जो है क्या पापी होंगे, जो श्रापित होंगे, उनको भी जो है पूरी उम्र मिलेगी, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर हमेशा क्या रहेगा? श्रापित रहेंगे। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा ना होगा कि वे बनाएं और दूसरा उसको खाएं या लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुओं के अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे वो जो है क्या, वो उन वृक्षों के समान होंगे, और उनका जीवन जो है क्या, मेरी प्रजा वृक्षों के समान होंगे, और उसके जो भी काम करेंगे उसका पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के मारे क्या है उनके उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनकी उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मेरे अजीज, वो परमेश्वर इस तरह का जो है क्या, जो कल्पना है, वो इस तरह की परमेश्वर चाहता है कि इस तरह की हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि वो इस तरह का होगा, जहाँ पे रोना पीटना नहीं होगा, जहाँ पे दुख नहीं होगा, जहाँ पे बीमारियां नहीं होगी। ऐसी कल्पना यशाया भविष्यद्वक्ता ने करी है। और अगर हम डराने वाली अगर विषय को देखते हैं, अगर इसका ये तो स्वर्ग का अच्छा जो है पार्ट है, लेकिन अगर इसका हम दूसरे पार्ट को देखते हैं, जो डरावना जो हिस्सा है, वो है कि वहाँ पे आग की भट्टी होगी, वहाँ पे रोना पीटना होगा, वहाँ पे प्यास लगेगी लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होगा। और आप लाजर का जिक्र अभी भाई पियर्सन भाई वगैरह इस तरह पिछले 2-3 दिन पहले इस विषय में बात कर रहे थे, और हम लोग उन विषयों को, दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम इन सब चीज़ों के लिए इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी, हमारी आत्मा भी जो है क्या सही स्थान पे पहुँचे, इसलिए हम लोग जो है क्या इस संसार में रहते हुए परमेश्वर से डर भय में रह रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के जो भी नियम है उनका पालन कर रहे हैं। क्योंकि हमको एक उम्मीद है, हमें एक डर है, हमें एक महसूस हो रहा कि हाँ, ये अगर 10% भी ये बात सही हुई कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जो है क्या नरक और स्वर्ग में, और हमारा न्याय होगा, तो बाई चांस हम क्या पता उस नरक में ना चले जाएं। अगर मेरे अजीजों 2 मिनट के लिए आप अपने मन के अंदर एक कल्पना कर लीजिए, अगर ये चीज नहीं होती कि
मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, मृत्यु के बाद कोई भी क्या कि इस तरह की कल्पना नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं होना। हमने जितना जीवन जी लिया उतना जी लिया, हमने जो काम करे उसका कोई न्याय नहीं है, जितना हम इस संसार के अंदर रह लिए उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। एक कल्पना या एक नए समाज की या हमको एक नए संसार की, एक नई सृष्टि की जो है क्या कल्पना नहीं होती। तो मेरे अजीजों, शायद आप जो जितने लोग हम ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं फुर्सत के अंदर परमेश्वर की बातें सुन रहे, हम में से वो शायद वो लोग नहीं बैठे होते। आज हम जो लोगों को जो है दान दे रहे हैं, जो लोगों के लिए हम सेवा कर रहे हैं, जो लोगों के लिए किसी दुखी आदमी को जो है कि हम खाना खिला रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी बुजुर्ग की सहायता कर रहे हैं, किसी अनाथालयों में जाके हम जो है कि लोगों को खाना बांट रहे हैं, अगर रास्ते के अंदर हमें अगर कोई भिखारी दिखाई देता है हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो ये चीजें संसार के अंदर नहीं होती। हर एक मनुष्य को एक डर है, मुझे भी डर है कि नहीं, जब मैं कोई गलत काम करने के लिए जाऊंगा तो मैं सोचूंगा अरे नहीं, कहीं न्याय के दिन ये बात सही हुई तो कहीं मैं नरक में न चला जाऊं। मेरे अजीजों, जब जो डर है, क्योंकि अगर हम जब तक हमारी जिंदगियों के अंदर एक भय, ये दो तरह का भय होता है, एक शैतानी तरह का भय होता है, एक ईश्वरीय भय होता है। ईश्वरीय जो भय होता है वो हमें क्या है, अच्छी वस्तु प्रोवाइड करता है, जो हेवनली जिसको बोलते हैं ना, ईश्वरीय जो भय होता है कि परमेश्वर का भय मानना जो है क्या है, वो हमारी अच्छाई के लिए होता है। एक तो शैतान का डर मानना, एक तो हम एक अपने माता पिता का जो रेस्पेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, वो डराते तो वो भी हमें हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे माता पिता हमको जो डर और भय दिखा रहे हैं वो किस लिए दिखा रहे हैं, ताकि हमारा लाइफ जो है क्या, हम अच्छी जगह पे जो है क्या अपनी जिंदगियों को क्या कर सकें, बिता सकें। लेकिन यही डर और भय यदि हमें कोई बाहर दिखा रहा है तो हम उस डर और भय को दूसरे कारण से दिखा रहा है तो हम वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो डर भय जो है शैतानी डर भय है। लेकिन मेरे अजीजों, हम उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग का जो राज्य है उसमें प्रवेश करने के लिए, जब हम कल से क्या कहते हैं कॉटेज प्रेयर मीटिंग के अंदर और लैंड सीजन के अंदर भी एक एक पैटर्न को लेके चलेंगे, लेकिन आज कुछ बातें हैं जो हैं, हम उस पे विषय में थोड़ी सी बातें उसमें क्या मनन करेंगे कि जब हम सबसे पहले अगर हम स्वर्ग का राज्य को प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग को राज्य के अंदर अपनी दाखिल होना चाहते हैं, तो हमें उसकी शुरुआत जो है क्या परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से उसकी शुरुआत करनी है। हम सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमें विश्वास करना होता है, सबसे पहले क्या है, इस बात पे विश्वास करना पड़ता है हमें कि हाँ जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे गुनाहों के लिए आया। यदि हम यूहन्ना 3 और उसके 16 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बिल्कुल रटी हुई हमें आए थे, और जिसने भी विश्वास किया, क्या है, जिसने भी विश्वास किया, इस बात पे कि जो विश्वास करेगा, हाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसमें 16वें पद के अंदर कि जिसने विश्वास किया उसने उन्हें क्या दिया, अनंत जीवन दिया। उन्हें क्या दिया, अनंत जीवन दिया। मेरे अजीजों, सबसे पहली चीज है, यदि हम उस कदम रखना चाहते हैं, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कदम, एक एक कदम अगर हम रखते हैं, तो सबसे पहले हमें विश्वास की जरूरत है कि हमें उसमें क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे उद्धार के लिए संसार के अंदर आया। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि हमें उस पे क्या करना, उसका अंगीकार करना है। रोमियो 10 और उसके 9 पद के अंदर लिखा है कि क्या कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से, ठीक है, परमेश्वर को अपना, पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जानकर उसका अंगीकार करे तो तेरा उद्धार होगा। दूसरी चीज आती है कि यदि हम और अगर हम कदम बढ़ाना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य के लिए, तो हमें उसका क्या करना है, अंगीकार करना है। सबसे पहली बात है विश्वास करना है, दूसरी बात है क्या करना, अंगीकार करना अपने मुंह से कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा उद्धार करता है। उसके बाद तीसरी चीज आती है जब हमने पश्चाताप करना। देखो सबसे पहले तो हम तभी तो पश्चाताप करेंगे कि मैं किसका अंगीकार कर रहा हूं, मैं किस पे विश्वास कर रहा हूं।
यदि आप एक हम लोग अगर पहले जैसे कि अब विवाह जैसे जो अरेंज मैरिज होती है, आपने देखा होगा कि क्या सीधे ही जाके वो शादी कर देते? नहीं करते, ठीक है। पहले क्या है, क्या होता है, पहले उनका जो है एक बार पहले मिलता है, वो रोका करते हैं, कहते कि ठीक है जी ये हमें, फिर वो छानबीन करते हैं कि नहीं भाई लड़का कैसा या लड़की कैसे है, फिर वो जब कंफर्म हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं। जब इंगेजमेंट भी हो जाती है तब भी उनको सेटिस्फाइड नहीं होते, कई बार इंगेजमेंट भी टूट जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, संसारिक लोग हैं हम लोग हैं, क्योंकि अगर उनको उस दरमियान में कोई अगर उनको संतुष्टि नहीं होती है या कोई उन लोगों को नहीं होता तो वो टूट जाती हैं, तब जाके उनका विवाह होता है। लेकिन मेरे अजीजों, विवाह के बाद भी फिर विवाह टूट भी जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इनका डिवोर्स हो गया, कभी 6 महीने में हो जाता, कभी साल में, कभी कई बार जो है क्या 30 साल के अंदर भी डिवोर्स होता है, जबकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते, पति पत्नी के रूप में जिंदगी को बिता देते हैं। मेरे अजीजों, उसी तरह से परमेश्वर को जानना क्या है, उसको विश्वास तो करा, उसका अंगीकार भी किया, पश्चाताप भी किया, लेकिन कई बार हम जो है क्या, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम परमेश्वर का सारा वो जो की हुई चीज़ें, वस्तुएं हैं, जो हमने उसके लिए समय दिया, हम वापस जो है क्या, जब घबराहट के द्वारा या जब मुसीबत आती है तो हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, यदि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि हम अपने उस जीवन को परमेश्वर की उन बातों के अंदर, उसके अंदर और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। उसके बाद और जो धार्मिक बातें हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। स्वर्ग के राज्य के लिए हमें सबत के दिन को मानना पड़ता है, जैसे हम प्रत्येक रविवार को पवित्र दिन को जो है क्या मनाते हैं, और पवित्र सबत के दिन को मनाना चाहिए। और आज्ञाओं का, जैसा कि पिछले 2-3 संडे पहले मैं बात कर रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ गॉड, उनको फॉलो करने चाहिए, जो परमेश्वर की आज्ञा है। कि परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स तो परमेश्वर ने दी है हम लोगों को, कि हमें 10 कमांडमेंट को फॉलो करना चाहिए, 10 आज्ञाओं को फॉलो करना चाहिए। और लेकिन अब वो आज्ञाएं क्या हो गई हैं, 10 से क्या हो गई हैं, 12 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं भाई? 10 तो जो है वो परमेश्वर ने दी है, और 2 आज्ञाएं किसने दी है? यीशु मसीह ने दी हैं। क्योंकि उन 10 आज्ञाओं में प्रेम का जिक्र नहीं था। आपने अगर 10 आज्ञाएं पढ़ी हैं, आप लोगों ने पढ़ी है, किसी ने कहीं उसमें प्रेम का जिक्र है? मैंने तो जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से वहां पे कहीं पे प्रेम की जो है क्या कोई आज्ञा नहीं है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। वहां यह है कि पड़ोसी के बारे में वहां पे जिक्र है कि तो अपने पड़ोसी की झूठी साक्षी मत देना, और उसको अपने, ठीक है ना, इस तो उसकी किसी वस्तु का लालच नहीं करना, ये वहां पे जिक्र है 10 कमांड्समेंट में, जो लास्ट के जो कमांड्स हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं और दी है, और वो आज्ञाएं दी है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बुद्धि, अपनी सारा धन, अपना सारा प्राण, और इन सब 4 चीजों से तू परमेश्वर को क्या कर, प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से जो है क्या अपने समान प्रेम कर। 2 आज्ञाएं और परमेश्वर ने, उन्होंने कहा कि तुम अगर इन 2 आज्ञाओं को भी फॉलो कर लोगे तो 10 आज्ञा उसी में सारी कवर हो जाएंगी। क्योंकि वहां पे कह रहा है कि परमेश्वर को तो अपनी पूरी जो है क्या मुकद्दिस से ही, शायद ये जो है क्या मुकद्दिस से ही बात कर रहा है, और उसको ये समझा रहा है कि भी तू परमेश्वर को अपना प्राण, अपनी जो है संपत्ति, अपना सब कुछ है, सारी चीजों से तू प्रेम कर। तो वो 10 कमांडमेंट्स वहीं कवर हो जाती है यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। उसके बाद जो मैं कह रहा धार्मिक काम, हम बपतिस्मा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है कि प्रत्येक रविवार को चर्च में आते हैं, ये सब चीजें हमारा स्टेप है स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के। हम उपवास भी करते हैं, जैसे कि अभी उपवास का दिन हम लोगों के चल रहे हैं, और उसमें हम ये भी क्या है, एक कदम है, ये भी एक कदम है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कि उपवास करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि जब उसको कहते हैं, उसको फरीसी और फरीसी कहते हैं कि देख हम तो जो है क्या कर रहे हैं, मेन इसमें उपवास का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उपवास के दिन ये चल रहे हैं। और वो उसके कहते हैं कि यूहन्ना के चेले तो जो है क्या करते थे, उपवास करते थे, लेकिन तेरे चेले तो खाते पीते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसे दिन आएंगे कि जब दूल्हा उनके बीच में नहीं रहेगा और वो लोग क्या करेंगे, उपवास करेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप से जो है वो फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, तो आज इसलिए हम जो है क्या उपवास करते हैं। और उपवास का पैटर्न, ये सब चीज़ें
आपको समय समय पर हर साल बताते हैं, प्रीचर्स बताते हैं, पास्टर्स बताते हैं। यदि आपको नहीं भी पता तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य का ये भी एक कदम है कि हम लोग सोचें कि उपवास नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी एक उसका एक हमारा वो है कि हम लोग परमेश्वर से जुड़ने का साधन है ये। उपवास नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकली यदि हम स्ट्रांग नहीं है तो मत रखिए आप लोग। लेकिन यदि हम अपने आप को परमेश्वर के संगति में जोड़े रखना चाहते हैं, परमेश्वर के इसको पवित्र जो ये उत्सव जो मनाते हैं हम, जो लैंड सीजन का पूरा उत्सव है हमारे लिए, जैसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं ना, जबकि हम उसको भी क्या, हमारे लिए उत्सव है गुड फ्राइडे भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बलिदान देकर हमारे को, हमारे जो गुनाह थे, जो गुनाह हमारे साथ हमारे बाप दादाओं से जो है कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन गुनाहों को, हमारे पूर्वजों के साथ उन गुनाहों से हमें क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। और उसके बाद जब मुक्त करने के बाद अब हम जो है क्या उस ट्रेडिशनल को, उस बातों को जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, उपवास भी उसमें से एक कदम है। और उपवास जो है, बहुत से नियम है उपवास के लिए, क्योंकि प्रत्येक जगह पे हम देखते हैं, सारे संसार के अंदर देखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, वो जो है क्या उपवास का एक पैटर्न सब के अंदर है। मेरे अजीजों, बहुत से अगर हम लोग साइंस भी कहती है कि, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन जो है क्या भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है क्या बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा उसके अंदर एनर्जी है वो जो है क्या डिजोल्व हो जाए, वो सही हो जाए हमारा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो उपवास का बहुत से जगह पे जो है इसका जिक्र है कि उपवास जब भी हम पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, या जब हम किसी एक विषय को लेकर अगर हम करते हैं, तो तब हम उपवास के द्वारा उस विषय के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो उन प्रार्थनाओं के अंदर परमेश्वर की ज़्यादा जो है क्या शक्ति हमें मिलती है, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे शरीर की तरफ नहीं रहता, लेकिन हमारा ध्यान जो है क्या परमेश्वर की तरफ रहता है। और इसलिए हम उपवास का जो है क्या एक विषय जो है क्या, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया। अगर हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो बहुत से लोगों ने, मूसा ने उपवास किया, जब वो भी अपना जब परमेश्वर के जो 10 कमांडमेंट्स को लेने के लिए वो पर्वत पे गया, तो वो 40 दिनों तक भूखा और प्यासा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी, उसने भी उपवास किया। निनवे नगर के लोगों ने उपवास किया। अगर हम अब्राहम के समय से लेके देखते हैं कि उन लोगों ने उपवास किया। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की जो है क्या योजना है, वो हम सब लोगों के लिए है। अब ये आता है कि हम उपवास कैसे करें, कितने बजे तक करें। मेरे अजीजों, इसका कोई परफेक्ट नियम किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम कहें कि रूल, कि परमेश्वर ने एक रूल बना दिया, नहीं जी तूने जो है क्या पानी नहीं पीना, तूने खाना नहीं खाना, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये जितने भी लोगों ने उपवास किया यहाँ पे बाइबल के अंदर, जितने भी जिक्र हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से करा। उनको किसी ने नहीं बोला कि तू ऐसा कर, तू इस समय खा, तू ये चीज खा, तू ये चीज मत खा, कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर से शक्ति पाकर, परमेश्वर से अनुग्रह पाकर उन्होंने किया। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह क्या 40 दिन तक क्या रहे, निराहार रहे। वहां पे कहीं पानी का जिक्र नहीं कि प्रभु ने पानी पिया या नहीं खाया, या कोई फल खाया या नहीं खाया, कोई जिक्र नहीं है। लेकिन निराहार रहा कि मतलब उसने कोई आहार नहीं लिया। अगर मूसा के अगर जिक्र देखते हैं, मूसा जो सीनै पर्वत पे जाने से पूर्व, तो 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहा। वहां पे लिखा कि मूसा जो है 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहा। और यदि हम दानियल के जिक्र करते हैं, तो दानियल ने भी जो है क्या उपवास किया, और उसने अपनी स्वादिष्ट वस्तुओं को क्या करा, छोड़ दिया। उसने अपनी स्वादिष्ट वस्तुओं को छोड़ दिया। उसने सिर्फ साग पात ही खाकर जो है कि अपने उपवास को पूरा किया। मेरे अजीजों, हमें उपवास करना चाहिए। उसके लिए 2-3 नियम है। सबसे पहले हमें अपना बॉडी को देखना है। यदि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, यदि हमारा शरीर कमजोर है, यदि हमारा बीपी लो रहता है, तो हम उपवास ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा।
मेरे अजीजों, कई बार सोचते हैं हम कि नहीं, परमेश्वर तो हमें परमेश्वर शक्ति देगा, हमें परमेश्वर शक्ति देगा। अरे मेरे अजीजों, जब आप 40 साल के हो गए, आपके शरीर अभी तक आपने जो परमेश्वर ने तुम्हें शरीर दिया हुआ था, उस शरीर के अंदर तुम इतनी शक्ति भी नहीं हासिल कर सके कि अपने बीपी के जो है क्या नॉर्मल रख सको। तो अब परमेश्वर से 40 साल में हम क्यों कह रहे हैं कि हम फास्ट रखेंगे और हमें शक्ति दे दो? क्या अब आप सहमत है या नहीं है? मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया तो हमने पहले उसकी केयर नहीं करी, ठीक है। और अब हम 40 साल के होने के बाद कह रहे कि हम तो उपवास रखेंगे और बीपी लो में रखेंगे, तो ये तो हमारी मूर्खता होगी ना फिर। मेरे अजीजों, पहले अपना शरीर देखिए कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है या नहीं है, फिर उसके बाद उपवास करिए। यदि हम नहीं रख सकते तो मत रखिए। परमेश्वर हमारे उपवास से जो है क्या वो पर्सन नहीं होता इस तरह की जो हम जबरदस्ती रखे। मन के अंदर हमें शक्ति है तब हमें उपवास रखना चाहिए। फिर हम कई लोग कहते हैं कि भाई सबके अपने अपने अलग पैटर्न है। कुछ हमारे समुदाय के लोग जो है क्या वो सुबह खा लेते हैं, फिर वो पूरे दिन कुछ नहीं खाते, शाम को खाते। कुछ समुदाय के लोग दिन में कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, कुछ अलग अलग वस्तुएं खा लेते हैं। मेरे अजीजों, हम वस्तुओं को छोड़ सकते हैं। कई लोग हम कहते हैं ना कि भाई सिर्फ भैया पिछले समय प्रचार कर रहे थे कि हम सिर्फ 40 दिन के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू वैसे ही हो जाते हैं। हम ये 40 दिन तो आप छोड़ के देखिए। आप कई लोग कोई भी अगर हमें कोई आप एक अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ दीजिए। आप कोई फेवरेट गाली देते हैं तो उस गाली को छोड़ ददीजिए। यदि आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उस बुराई को छोड़ दीजिए। मेरे अजीजों, 40 दिन छोड़ के तो देखिए। साल में 365 दिन होते हैं, कम से कम 365 में से 325 दिन तो कम से कम 40 दिन तो कम हो, 365 में 40 दिन तो कम होंगे उस गलत का काम करने से। आप प्रैक्टिस बनाइए कि भाई मैं 40 दिन छोड़ा, फिर आप उसको 60 दिन छोड़िए, फिर उसको 100 दिन छोड़िए, फिर उसको 365 दिन छोड़िए। क्योंकि एक दिन में कोई भी जो है क्या उस वस्तु को नहीं छोड़ सकता। यदि मैं ड्रिंक करता हूं तो मैं कोई भी डॉक्टर सलाह देगा कि आप एक दिन में कोई ड्रिंक छोड़ ही नहीं सकते। बीड़ी पीना आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते, आप सिगरेट पीना एक दिन में नहीं छोड़ सकते, आप चाय पीना एक दिन में नहीं छोड़ सकते। मेरे अजीजों, इसके लिए एक पैटर्न है और वो धीरे 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 जो है क्या वो पैटर्न जो है क्या बदला जाता है। एकदम से उस पैटर्न को जो है क्या नहीं किया जाता। यदि हमको कोई भी चीज़ हमें अगर छोड़नी है तो उसके लिए एक सिद्धांत बना पड़ता कि नहीं मैं इसको इस तरह से उसको छोड़ूंगा। आप एकदम से कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, ना मैं एकदम से कोई चीज़ छोड़ सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमें शक्ति देता है। आप अगर हम 3 टाइम का अगर हम खाना खाते हैं तो हम जो है उसमें से एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, हम शाम को खाएंगे। इस तरह से जो परमेश्वर से जो आप रखना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अपनी एक चीज को छोड़ना चाहते हैं। मेरे कई लोगों से जो फास्टिंग करते हैं, मेरे कईयों से बात होती है। मेरे एक मित्र थे, उनको शुगर की बीमारी थी और वो कहते हैं भैया मैं से और तो नहीं छोड़ा जाता, लेकिन मैं इन दिनों जो है क्या छोड़ देता हूँ, मैं चाय छोड़ देता हूँ। क्योंकि चाय जो है क्या हम लोगों के लिए बड़ी क्या है फेवरेट चीज़ है। क्योंकि जो लोग चाय के शौकीन होते हैं वो चाय नहीं छोड़ सकते। वो सुबह उठते सर चाय, फिर 2 घंटे बाद फिर चाय, फिर 4 घंटे बाद फिर चाय, हर 2-2 घंटे के बाद उन्हें चाय चाहिए होती है। ठीक है, तो वो उसने कहता कि मैं जो इन दिनों चाय को छोड़ देता हूँ। कुछ अपनी प्रिय चीज़ छोड़ दीजिए। हम लोग कोई जो है क्या कहते हैं नॉनवेज छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है, कोई ड्रिंक छोड़ देता है, कोई कुछ। कोशिश हमें परमेश्वर के लिए जिन 40 दिनों के अंदर है वो हमारे प्रिपरेशन के दिन होते हैं, हमें अपने आप को जांचने के दिन होते हैं। यदि मैं 10 गुनाह करता हूं तो मैं अगर 10 साल के अंदर एक गुनाह को भी छोड़ता हूं, परमेश्वर ने जितना मुझे जिंदगी दिया, जितना मुझे टाइम दिया है, तो मैं जो है क्या परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हम ये सोचें कि जब हम 60 के हो जाएंगे, जब हमें डॉक्टर जवाब दे देगा कि जी आप अब और ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह सकते, तब मैं उन वस्तुओं को छोड़ना शुरू करूंगा। तो मेरे अजीजों, मैं उन वस्तुओं को छोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने साथ साथ उन वस्तुओं को क्या है लेके जाऊंगा। मैं उन वस्तुओं को क्या करके जाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम जो है क्या अभी अपनी दुनियाई कामों में अभी हम बेईमानी कर लेते हैं, अभी हम ये कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मेरे अजीज, जो धनवान, कई लोग जो है क्या धनवान बनने के लिए गलत जो है क्या तरीके से उस धन को कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने लिखा हुआ कि धनवान का जो है एक बार जो
ऊंट का जो है कि एक सुई जो है, देखिए ना सुई का नाका, एक सुई के अंदर एक अगर हम धागा पिरोते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, लेकिन परमेश्वर ने इतना मुश्किल उस कार्य को बताया है कि अगर एक बार कहता है कि सुई के नाके में से एक ऊंट निकल जाएगा, लेकिन एक धनवान का जो है क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत क्या है, मुश्किल है, इतना मुश्किल है, समझ लीजिए आप कि इट इज पॉसिबल कि एक सुई के जिसमें धागा जिसमें डालते हैं उसमें से जो है क्या ऊंट निकल जाएगा। तो आप लगा लीजिए कि धन कमाना बुरी बात नहीं होती, लेकिन वो धन संपत्ति किस तरह से कमाई। यहां पे यशाया कहता है कि वो 100 साल तो सब जिएंगे, कहता है कि 100 साल तो सब जिएंगे, सबको आप देख रहे संसार के अंदर हम लोग देखते हैं कि सब जो है, वो कहता है कि रहेगा जिसने अपने पूरे ने, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाले वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे और वे दाग की बारियां लगाएंगे, परंतु दूसरा उनके जो है क्या दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की और उसने लाभ उठाएंगे। ये कह रहा है कि 100 वर्ष सारे वो आयु मिलेगी। कहीं आप सोचो कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे, ये है वो है, सबको मिलेगी आयु, लेकिन वो जो आयु होगी वो श्रापित वाली आयु होगी। हम कौन सी आयु जो है कि अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे हमारी आयु छोटी ही हो, चाहे हम 50 साल के जिए, चाहे 40 साल के जिए, चाहे 30 साल के जिए, चाहे 100 साल के जिए, लेकिन मेरे अजीजों यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें कौन सा वो है, हमें परमेश्वर का जो है क्या उस बातों को जो है क्या उस लेके चलना। हमें श्रापित जीवन नहीं जीना, हम चाहे कम जिंदगी जी ले, लेकिन हमें परमेश्वर की वो जो है क्या धार्मिकता का जो है क्या जीवन हमें बिताना पड़ेगा। और इसीलिए कह रहा कि परमेश्वर कहता है कि जब हम लोग उपवास को जो है क्या अगर हम करते हैं तो उसमें जो है क्या हम जब उपवास करके परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हमको जो है क्या एक नई एनर्जी, एक नई पावर जो है क्या हमें मिल पाती है। और मेरे अजीजों इसलिए उस स्वर्ग के राज्य के लिए जो है क्या हम जो सब संघर्ष कर रहे हैं, हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज भी हम लोगों को यही बात कह रहा है कि हम अपने आप को जो है क्या जो टर्म्स या जो कंडीशन परमेश्वर हमें बता रहा है हम उसको फॉलो करें। हम उस राज्य के लिए जो है कि चिंतित रहें, हम संसार के राज्य की बजाय हम परमेश्वर के राज्य के लिए चिंतित रहे, उस स्वर्ग के राज्य के लिए चिंतित रहे। और मेरे जो हर एक शख्स, हर एक बहन और भाई जो है क्या उस राज्य के लिए में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन मेरे अजीजों प्रवेश करने के लिए हमें इंतजार नहीं करना है कि नहीं हम इस उम्र में जाके जो है कि अपने जीवनों को बदलेंगे। हमें मौके मिलते हैं, हमें ये 40 दिन जो मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि हम यदि पूरे साल हमने अगर कोई गलतियां करी हैं या जाने अनजाने में करी हैं तो हम उसमें अपने आप को जीवन को निरीक्षण करें, अपने को परखें कि क्या पिछले साल की भांति मैंने क्या अगले साल में उससे ज़्यादा अपने गुनाहों को बढ़ाऊंगा या इन चीज़ों को और किसमें कटौती करूंगा। मेरे अजीजों परमेश्वर का अगर हम राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, कल से हम लोग और इन विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे कि परमेश्वर का राज्य किस किस चीज़ के समान है। और यदि आप उन बातों को सुनना चाहते हैं, उस स्वर्ग के राज्य किन किन चीज़ों से परमेश्वर ने उपमा दी है, तो आप कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जो संध्या के समय होती हैं, बहुत सी मीटिंगें चर्च के अंदर है, आप चर्च तो आ ही सकते हैं, इसके अंदर वो लिस्ट जो है कि आपके पास है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो मेरी जी आज परमेश्वर हमें यही बात कह रहा है कि यदि हम जो स्वर्ग है, जिसको कोई स्वर्ग कहता है, कोई जन्नत कहता है, कोई फिरदौस कहता है, कोई हेवन कहता है, यदि हम उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ें कि हम सबसे पहले परमेश्वर को क्या करें, विश्वास करें, अंगीकार करें, पश्चाताप करें और उसके रूल्स को फॉलो करें। और बपतिस्मा, उपवास, ये सब चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल हैं, ये है, लेकिन सबसे है कि हम हृदय से परमेश्वर को उसके आगे अपने आप को समर्पण करें। बहुत सी बातें, बहुत से बड़े विषय हैं, लेकिन परमेश्वर हमें यहीं पे यहाँ आज के लिए इतनी बातें बताना चाहता है। आगे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा
कि जैसा अभी हमने सुना कि तैयारी के लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसी वक्त है तैयारी का। 1 साल के लिए इंतज़ार नहीं करना, ये हकीकत है। क्योंकि वचन कहता है कि हम अगले पल के विषय में कुछ नहीं जानते, इसलिए जो पल हमें मिल रहा है हमें उसी पे तैयार होना है अगर स्वर्ग में जाना है। इसके कई विषय हैं, कई स्टेप्स हैं, कई पायदान हैं। जैसा कि गुलशन भाई ने कहा, और उसने ये भी कहा कि आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वो क्या क्या पायदान है, स्वर्ग का राज कितने प्रकार के हैं, क्या स्टेप्स हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, किसके समान है, इन दिनों में हम देखेंगे। इसलिए वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, और ये भी कहता है अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी से काम करो। तो हमारे पास समय है, हम इंतज़ार ना करें। तो परमेश्वर आज के वचन से हम सबों को आशीष दे, समझ दे, ताकि उसके समझ के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ें, ताकि स्वर्ग के राज के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। सो धन्यवाद देते हैं। आइए आखिर में हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 264 नंबर गीत का नंबर 264। और इसी दौरान परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उन आशीषों में से हम भेंट चढ़ाएंगे। गीत का नंबर 264। एक सेकेंड, एक अनाउंसमेंट रह गया था। मैंने लिखा था लेकिन मैंने अनाउंसमेंट किया ही नहीं, वो बातों में मैं उलझ गया। आज इबादत के बाद सोशल कमेटी की मीटिंग है, तो जितने भी सोशल कमेटी के मेंबर जाम से चलता सा और थामता भी हाथ, अपना दिया जीता सले, जब मानते फरमान मिलता सबको आराम, मिलता सबको जो मानते मसीह। लाखों ईमान और मान भी एकांत, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शाबाश। और आसमानों तारे उसके
चेहरे से रोशनी ना डरे ना पर चैन आंसू है सबको जो मांगते मसीह ला तू ईमान और मान भी काम और हमेशा मसीह में तू रहेगा शाबाश। अगर बोझ भारी हो और जावे हमको अजर देगा ये बरकत दे दुनिया में और उस पार मिलती सबको जो मांगते मसीह ला तू ईमान और मान भी काम और हमेशा मसीह में तू रहेगा शाबाश। उसका प्यार बेपाया कौन करेगा बयान मोला जीने अपनी जान उसके उल्फत ज़ाहिर हम पर गए ज़ाहिर सब पर जो मांगे मसीह ला तू ईमान और मान भी काम और हमेशा मसीह में तू रहेगा शाबाश। अरे उसके कदम करे दिल पता सही मुबारक दुनिया में होंगे और मान भी और हमेशा मसीह में तू रहेगा शाबाश। लाए ये हदिया खुदावन लाए ये हदिया खुदावन तेरा ही है तो ही ने दिया है तेरा ही है तो ही ने दिया है कर कबूल दे आशीष इस पर आमीन।
सबके साथ, तमाम तेरे बेटों बेटियों के साथ, और से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद खुदावन हमारा आसमानी बाप, एक बार फिर विश्वास भरोसे और जीवित आशा के साथ तेरे चरणों के पास हम तेरे बेटे और बेटियां आए हैं। बड़े भरोसे करके विश्वास के साथ आया तेरे हाथों में समर्पित करते हुए आते हैं। खुदावन हमने तुझसे बड़े बोझ के साथ दुआएं की और अभी भी खुदावन हम तेरी संगति में दुआ के ज़रिए हैं। तू अंतर्यामी परमेश्वर है, तू एक एक को जानता है पिता परमेश्वर, उनके हर एक आवश्यकताओं को जानता है, उनके कमजोरियों को तू जानता है। सो प्रभु, जितनों ने तेरे सामने अपनी विनती याचना को रखा तो सुन और सुधी ले। प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो तेल पानी मेडिसिन लाए हैं खुदावन, हम परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं। अपना चंगाई भरा हाथों से छू प्रभु, ताकि जब इसे इस्तेमाल करते हैं खुदावन, जिस उद्देश्य के लिए लेते हैं खुदावन, वो उद्देश्य पूरा हो और ये चंगाई को प्राप्त कर। चाहे किसी भी प्रकार की कमजोरी है, चिंताएं फिक्रें हैं, कुछ भी हो, यीशु मसीह नासिक के नाम से खुदावन पूरा होना चाहते हैं। प्रभु, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासिक के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन।